सरकार कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दे रही है। दिव्यांगों के कल्याण के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़े फैसले लिए। रिपोर्ट में देखें। भजनलाल सरकार कैबिनेट ने कोचिंग सेंटर पर लगाम लगाने समेत कर्मचारियों के हितों में कई फैसले किए हैं। भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में जो सबसे बड़े फैसले किए हैं, सबसे पहले मुख्य तौर पर राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी, राजस्थान कौशल विधि प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्र के आधार पर राजस्थान के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन। तो वहीं शिक्षक के पदनाम यूजीसी के नियम के अनुसार होंगे। साथ ही इलेक्ट्रीशियन के पदनाम बदलने के फैसले पर भी कैबिनेट में मुहर लग गई है। प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने और छात्रों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट में कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल को मंजूरी दी गई। इस विधेयक में 50 या 50 से ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उन पर पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है। 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान है। इसके बाद कोचिंग सेंटर की मान्यता खत्म की जा सकती है। तो वहीं छात्रों की काउंसलिंग के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला समिति का भी गठन किया जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों की मानसिक बल व सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आज मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में युवाओं को रोजगार के लिए राजस्थान कौशल विधि प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस नीति के माध्यम से आईटीआई को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो वहीं आईटीआई में नए कोर्स, मॉड्यूल और उद्योगों के साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। राज्य कौशल नीति के तहत स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर्स के पास कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय मॉडल के तहत स्थानीय उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आज कौशल एवं नियोजन विभाग की एक और पॉलिसी लेकर है। मित्रों, राजस्थान में प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख हमारे बेरोजगार भाई जो रोजगार के योग्य होते हैं, जानकारी होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कौशल नीति का लक्ष्य राज्य में समग्र कौशल इकोनॉमिस्ट बनाना है। कैबिनेट की बैठक में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के सभी संस्थानों में ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी जिससे कि विशेष योग्यजन कार्मिक अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ दे होगा। इस फैसले से जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच रिटायर्ड हुए राज्य कार्मिक भी लाभान्वित होंगे। तो वहीं शिक्षकों के पदनाम प्रधानाध्यापक के स्थान पर अब सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य होंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का पदनाम इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का पदनाम इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 करने और इलेक्ट्रीशियन कम प्रोजेक्ट ऑपरेटर का पद विलोपित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।